आज हम अपने सभी व्यूअर्स का स्वागत करते हैं सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल पर। लास्ट टाइम हमने एक पॉडकास्ट किया था नवरात्रि के उपलक्ष्य में, तो उसी के आगे हम आज नवरात्रि के जो अनुभव होते हैं साधना सिद्धि के, उसके बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे श्री सन्नीनाथ जी से। तो नाथ जी, स्वागत है आपका आज के शो में। आदेश जय गुरु गोरखनाथ। जय गुरु गोरखनाथ। नाथ जी, लास्ट टाइम हमने व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पे नवरात्रि के रिगार्डिंग आपसे पॉडकास्ट किया था और आपने बहुत अच्छी और बढ़िया ज्ञानवर्धक जानकारी दी थी हमारे व्यूअर्स को। बिल्कुल जी। तो आपने लास्ट टाइम हमसे वादा किया था कि आप हमें जो नवरात्रि के अनुभव हैं इनके बारे में कुछ थोड़ा गाइडेंस देंगे कि कैसे अनुभव होते हैं, जी ताकि जो नए साधक हैं उनको साधना के मार्ग में मंत्र जाप करने में थोड़ी हेल्प मिले और मोटिवेशन मिले। बिल्कुल जी। तो नाथ जी, अगर हम बात करें नवरात्रि में, जैसे माता की कृपा होती है तो उसमें हमें कन्याएं दिखती हैं, तो जी ऐसा सपनों में जैसे कन्याओं का दिखना करना, तो ये किस चीज को दृष्टाता है? देखो, सर्वप्रथम सबसे पहले आदेश देश सबको सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ की जय जयकार और आपका भी धन्यवाद है कि आप पॉडकास्ट के माध्यम से जन कल्याण हेतु जो कार्य हम करें उस कार्य में आप जो है हमारी मदद कर रहे हैं। सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे पॉडकास्ट यहीं पे आने। जैसे आपका प्रश्न है कि छोटी छोटी कन्याएं देखना, ये देखो, ये एक सकारात्मक ऊर्जा का संकेत देता है आपको स्वप्न में। क्योंकि हम जब नवरात्रि में जब हम पूजा करते हैं तो लास्ट वाले दिन जब जो लोग अष्टमी पूजते हैं, नवमी पूजते हैं, तो वो खाना किनको खिलाते हैं? 12 साल की छोटी नीची जो होता है ना, 12 साल से नीचे की एज की जो कन्याएं होती हैं उनको हम भोजन खिलाते हैं। तो उन्हीं के स्वरूप में जो वो देवियां चलती हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि आपको छोटी कन्या के रूप में ही दर्शन हो। देवियां विभिन्न प्रकार से आती हैं। अगर आप बड़ी माता की सेवा करते हो जिसमें भवानी माता आती है, तो वो वृद्ध रूप में आती है। तो ये डिपेंड आपके कर्म के ऊपर करता है। तो ये एक सकारात्मक ऊर्जा को दर्शाने वाला संकेत है, और ये संकेत अगर आपको स्वप्न के माध्यम से होता है तो ये दर्शाता है कि आपके ऊपर देवियों की कृपा हो रही है। जिस मंत्र का आप उच्चारण करो वो मंत्र आपका पूर्ण रूप से कार्य कर रहा है। 100% प्रमाणित है ये। मतलब जिस डायरेक्शन में हम जाना चाहते हैं वो सही जा रहे हैं। बिल्कुल सही जा रहे हो आप। और जिस प्रकार, क्योंकि अभी पहले धीरे धीरे कन्या स्वप्न में आनी शुरू होगी, वो आई अभी। फिर उसके बाद आपसे कुछ माँगना शुरू होगी। फिर कभी आपको वो जो भंडारे खाती हुई दिखेगी, या आपको वो बोलते हैं आपकी छोले पूड़ियाँ माँग रही है कि मुझे ये दे दो, या आपको कभी कुछ दे के जा रही है, ₹10 का नोट पकड़ा दी, तो ये और भी पॉजिटिव और भी महत्वपूर्ण संकेत है, जो साधना में सिद्धि के प्रमाण देके जा रहे हैं आपको। मतलब जो ये है, अगर ये ऐसी कन्या दिखती हैं, ये दर्शन है या देवियों के रूप सिद्धि है? देवियों के रूप ये सिर्फ मात्र दर्शन हो रहे हैं आपको अभी। सिद्धि नहीं मिली, सिद्धि का संकेत तो अलग है। ठीक ये है तो जी। सिर्फ जब आप मंत्र जाप करते हो ये आपको दिखना शुरू हो जाएगा। यानी कि मंत्र कार्य कर रहा है आपको। पूर्ण सिद्धि के प्रमाण तो थोड़े अलग होते हैं। वो पॉडकास्ट में जैसे जैसे आपके प्रश्न रहेंगे और लास्ट में उसका जो मैं विवरण देके जाऊंगा अपने व्यूवर्स को। और ठीक है एक जी। एक और ये निवेदन रहता है व्यूवर से कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देख लेना, और सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर निर्माण हेतु दान पुण्य कर्म जरूर करना। इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरु है, कोई चेला, कोई गुरु नहीं। मैं अपने अध्ययन और अपने ज्ञान के आधार पर ही यहाँ पे जो भी चीज बताते हैं पहले उनका प्रैक्टिकली करा गया, फिर ही आप लोगों को ज्ञान दिया जाता है। यहाँ पे किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता है। चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे उनको शेयर जरूर करें। बाकी की सारी सर्विस पेड है, विवरण आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलना तो जी, है जी। ना जी, जैसे आपने बताया कि सपने में मतलब खुद को भंडारा या हलवा पूड़ी खाते देखना, तो इसका क्या अर्थ है जी? ये फल फल होता है। जब हम मान लो हम किसी देवता की को कर्म कर रहे हैं, हम देवियों का, जैसे देवियों के दिनवार होते हैं, अब चाहे चैत्र माह की नवरात्रि है चाहे शारद की है, ठीक है ना, जी। चाहे गुप्त नवरात्रि है, अनुभव सेम ही रहने। तो इसमें क्या दर्शाता है? ये आपको दर्शाता है कि आप जो कर्म कर रहे हो तो कर्म का आपको फल मिलेगा। जितनी मीठी वस्तुओं का सेवन आप साधना काल में करोगे उतना ही बढ़िया फल मिलता है आपको। यानी कि ये डिपेंड करता है, ये माता का प्रसाद स्वरूप आपको मिल रहा है। आप अपने आप को लंगर भंडारा खाते हो तो देख रहे हो, लेकिन अभी आपको वो सिर्फ भंडारे, आप उसको भंडारे स्वरूप में ही ग्रहण कर रहे हो, और आप उसको जो है बोलते हैं कि खाने समान ही आप उसको जो है ग्रहण कर रहे हो। लेकिन आपके जीवन में जितना ज्यादा भंडारा खाओगे उतनी ही तरक्की होगी। यानी कि इसका लिंक आपकी आर्थिक तंगी को दूर करता है और आपके ऊपर अंदर की जो है वो बरकत करता है। ये मतलब बरकत के साथ जुड़ा हुआ है कि आपका अंधन चला रहेगा, आप कभी भी भूखे नहीं रहोगे। ये सुख समृद्धि को हाँ, दर्शाता है। हाँ, बिल्कुल, ये आपकी सुख समृद्धि को दर्शाता है। क्योंकि इंटरनेट पे क्या है कि इंटरनेट पे जो चीज़ें हम पॉडकास्ट कर रहे हैं या हम मेरे द्वारा जो चीज़ें बताई जाती हैं, जो मुझे नहीं पता कि व्यूअर्स क्या सोचते हैं, पर मैं हमेशा वही चीज़ बताता हूँ, क्योंकि जो मैंने अपने जीवन में जिनको मैंने वो बोलते हैं ना कि ग्रहण करा है। क्योंकि ये ज्ञान जो है ये गुप्त है और ये अगम का ज्ञान है। ये ज्ञान ना किसी किताब से मिला है, ना बुक से मिला है। ये ज्ञान अपने आप ही अंदर चलता है। ये अंदर की हम्म, बातें हैं जो पब्लिक के साथ शेयर करी जा रही है, उनको समझाने की कोशिश करी जा रही है। तो ये आर्थिक तंगी को दूर करने वाला और आपके ऊपर अंधन की बरकत के साथ जुड़ा हुआ होता है ये।
जी ठीक है जी। नाथ जी, अगर हम बात करें कि जैसे आपने अभी थोड़ा बताया था कि कई बारी कन्याएं कुछ सपने में मांगती हैं, जी तो उस कंडीशन का मतलब मीनिंग क्या है और उस कंडीशन में हमें करना क्या चाहिए? उस कंडीशन में ऐसा कि अगर मान लो आप जैसे कुछ लोगों को क्या लगता है इंटरनेट पे जैसे ज्यादातर लोग हैं ना पढ़ी लिखी यंग पीढ़ी है। कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ लोग विश्वास नहीं करते। तो लोग क्या करते हैं, कुछ जो लोग वो बोलते हैं ना बैठे हुए हैं इंटरनेट पे जाते हैं, जैसे मेरे चैनल पे आके लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़ते हैं। तो वो कभी क्या क्या होता है कि जो व्यक्ति आपको ज्ञान दे रहा है ना, वो उसका ज्ञान लेना पसंद नहीं करते, वो स्वयं ही ज्ञान देने लग जाते हैं, अपना ही ज्ञान झाड़ने लग जाते हैं वो। हम्म। ये उन लोगों को सबसे बड़ा देश है, वो मांग रही है ना, इसका मतलब है कि आप चीज चला रहे हो तो आप खाली पेट चला रहे हो, बिना भोग के नहीं चलने। वो स्पेशली सीधा ही भोग मांग रही है वो चीज अपनी। वो हम्म। भोग के लिए आई है कि मुझे भोग दे दो। आपको तो चॉकलेट भी दिखाई दे सकती है, फल भी दिखाई दे सकता है, लेकिन वो अपने भोग मांग रही है। ये लोगों के अंदर भ्रम है, लोग माया जाल में फंसी हुई है कि मैं बिना भोग के चीज को खड़ी कर लूंगा। कभी भी नहीं खड़ी होनी। मंत्र जाप से मात्र आप मंत्र जाप करिए, मैं दर्शन होते रहेंगे। काम नहीं बनना आपका बिना भोग के। जब तक चार प्रसाद आपके लगेंगे नहीं, तब तक आपके जो कार्य नहीं बनेंगे। कार्य संपूर्ण करने के लिए भोग देना पड़ेगा। आप दुनिया की कोई भी साधना कर लो, ये खाली दुर्गा माता या नव दुर्गा के ऊपर ये अलाउ नहीं होती है। आप कोई भी साधना करो। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा शादी विवाह होता है, तो शादी विवाह के बाद जो है हमारे बकरे लगते हैं। आप ना दो, औलाद होने में लोगों को दिक्कत हो जाती है। वो बकरे क्यों काटते हो आप अपने देवताओं के नाम के? जब हम्म। किसी का पुत्र होता है तो लोग इतनी बड़ी बलियां क्यों देते हैं? जब मैं कि सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मैं ये हालांकि मैं ये प्रमोट नहीं करता हूँ इस चीज को। मैं ये नहीं बोलता कि आप बलियां दो। ने लोग जो नॉर्मल है, कुछ लोग नहीं काटते हैं। नॉर्मल जो है बलि को जो देनी होती है बकरा छोड़ आते हैं मंदिर में जाके। या कुछ लोगों ने यात्रा रखी होती है कि हमारे पुत्र हो जाएगा तो हम यात्रा देंगे, वहां पे खड़े होके आएंगे हम, हमारे से जितना होगा। लोग जो है वो पुत्र कामना करके, जब लोग वो बोलते हैं ना कि देवता के आगे अरदास रखते हैं, तो ये अरदास रखने के बाद लोगों को जो है वो बोलते हैं ना बाद में भंडारे करने पड़ते हैं, घर में जागरण कीर्तन करना पड़ता है। क्यों करते हैं? उसका रीजन क्या रहता है? मेनली फैक्टर यही रहता है कि देवता आपके कार्य संपूर्ण कर देगा। आपकी अरदासें तब कबूल होगी जब आप चार चीजें उनको लगाते हो। अगर आप अपना कोई भोग प्रसाद उनको नहीं लगा रहे हो, आप कोई चीज नहीं उनको लगा रहे, तो वो संपूर्ण रूप से जो है वो आपका कार्य नहीं करती है। ठीक है जी। हम्म। हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि हम सभी धर्मों का आदर सत्कार करते हैं और जो भी हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं वो नाथ जी के अनुभव और ज्ञान के आधार पे कर रहे हैं। जो हम यहाँ पे जानकारी दे रहे हैं वो जन कल्याण हेतु दे रहे हैं। नाथ जी, तो आगे हम बात करते हैं कि जैसे आपने इस चीज के बारे में हमें बताया, तो कई बार ऐसा होता है कि बंदा मंत्र जाप कर रहा है और मंत्र जाप के दौरान कई बार ऐसा अनुभव भी होता है कि उसको खुद भी सवारी आती दिखती है। ये सपने में जो उसको संकेत दिखता है, ये भी एक पॉजिटिव ही संकेत माना जाता है। लेकिन अगर ये किसी वो बोलते हैं ना कि गुरु के सानिध्य में करेगा तो सवारी चौकी खुल जाएगी, क्योंकि देवताओं के द्वारा आपको एक परमिशन दी जाती है, परमिटेड कर दिया जाता है कि मैं आपके सिर पे आने के लिए रेडी खड़ा हूँ या रेडी खड़ी हूँ। देवी तो खड़ी है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपके ऊपर गुरु महाराज की कृपा दृष्टि नहीं होगी तो चौकी सवारी आपकी नहीं खुलेगी। यहाँ पे जो कार्य है वो गुरु का बनता है। ठीक है ना? जो ठीक है सपने जी। में सवारी आ रही है वो एक्चुअल में भी आपके ऊपर खेल जाएगी, और जो जेन्युइन में आपको वो दिख रही वो ही आएगी। यहाँ पे आप भ्रमित नहीं हो। यहाँ पे दुनिया भ्रम में नहीं है कि ये मुझे नेगेटिव आ रही है या मुझे पॉजिटिव आ रही है या मुझे क्या आ रहा है। तो यहाँ पे जो भी सवारी आ रही है बिल्कुल ही पॉजिटिव आ रही है। इसमें हम उसको नेगेटिव के साथ नहीं जोड़ते हैं। क्योंकि अगर देवी माँ आ रही है, मान लो सपने में किसी को खुद पे सवारी आती दिखाई देती है, तो वो कई कबार ना आपको पूछा देने आ जाती है। आपके मन में किसी प्रकार की शंका होती है तो सवारी खाली आती दिखती नहीं है, वो बोल के भी जाती है, कुछ ना कुछ वचन करके जाती है। तो वो वचन आपके निजी जीवन के साथ जुड़े हुए होते हैं। जो वचन होंगे, ये जो वो बोलते हैं ना कि लोगों को दिखाई देता है, ये मेन इंपॉर्टेंट होता है। ये होता है सिद्धि का प्रमाण। यहाँ पे पता लगता है कि आपको मिली है कि नहीं मिली है। ठीक है जी। यहाँ पे आता है आपको सिद्धि का प्रमाण, क्योंकि ये इसी वक्त ही आपके साथ वचन होने हैं। ठीक है जी। हाँ, कभी भी आप ये मत सोचना कि इंटरनेट पे जो लोगों ने वचन बता रखे हैं, जो लोग बोलते हैं कि सामने खड़ी हो जाएगी तो आपने वचन लेने हैं। सामने सुमने आने से कोई वचन नहीं होता आपके साथ। वचन देवता हो चाहे कोई भी शक्ति हो, वो अपने हिसाब से देती है। उसको पहले आपको प्रसन्न करना पड़ता है। जब वो प्रसन्न हो जाएगी, वो खुद ही आपके साथ वचन कर जाएगी। आपको वचन मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद ब खुद आपको जो है वचन देके जाएगी और आपके कार्य जो है वो संपूर्ण करेगी। हाँ जी, जैसे कई लोग करते हैं कि साधना कर ली और उसके बाद खुद ही चौके या गद्दियां लगाने लग जाते हैं, जी। तो वो मतलब ऐसा करना ठीक है? नहीं, उन लोगों का मैं आपको बताना चाहूँ, उनका लंबे लंबे टाइम के लिए उनका काम नहीं चलता है। तो व्यर्थ में 2-4 दिन काम निकल जाएँगे, 2-4 दिन पैसा आ जाएगा, एकदम से नाम होगा और एकदम से फिरकी नीचे गिर जाएगी। मतलब कि थोड़ा-सा उठेगा और गिरेगा बहुत बुरा वो नीचे। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि लोग अगर बिना गुरु के भी करते हैं नवरात्रि में, देखो देवी का आप आवाहन कर रहे हो तो देवी तो तब भी आएगी आपके पास। अगर आपने गुरु हम्म। बना रखा तब भी आएगी आपके ऊपर, हैं? ठीक है जी। अब दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि जब आप साधना भक्ति कर्म कर रहे हो, आप मंत्र जाप कर रहे हो, आप कोई कर्म लगा रहे हो, तो कर्म में जब देवता आपके पास आके खड़ा हो गया, तो पहली बात तो आपको यही नहीं पता कि आपके उनके साथ एग्जैक्ट वचन हुए हैं।
देवता कार्य करने की कोई परमिशन देता है, एक परमिटेड एक दायरा होता है, हर एक बंदे का एक ऑरा होता है, ऑरे के हिसाब से किसी चीज़ को पकड़ा जाता है। अब ज़्यादातर दुनिया क्या होती है, जो लोग आजकल के भगत बनी बैठे हैं, उनका क्या सिस्टम रहता है कि वो लोगों का जो सबसे बड़ा सिस्टम ये है कि नज़र तो उनकी खुली नहीं, दिखता नहीं है उनको सामने क्या चीज़ है। अब मान लो सामने कोई उपासक हो, वो भी देवियों का उपासक हो, आप भी देवियों के उपासक हो, वो बंदे को भक्ति करते 10 साल या 15 साल हो गए हैं, वो माहिर खिलाड़ी है इस चीज़ में। उसकी बातचीत हम्म सिद्धि है देवी के साथ। सिद्धि मतलब कि उसको प्रमाणित सिद्धि भी है, उसके वचन भी है और देवी जो है वो डायरेक्ट उसके साथ कार्य करती है। और आप जो हो अभी आप नए-नए बच्चे हो, आपने 9 दिन की भक्ति करी, उसने 9 साल की भक्ति करी है, तो आप मुझे स्वयं बताओ कि आप 9 साल वाले बंदे ने जिसने प्रैक्टिकली ज्ञान लिया हो, आपको लगता है कि 9 दिन की भक्ति करके आप उसका मुकाबला कर लोगे? सही बात है जी। आप जेन्युइनली बताना मुझे। हम एथलीट की बात कर लेते हैं, एक बंदा जो है वो प्रैक्टिस कर रहा है, उसने मान लो उसने खिलाड़ी बनना या उसने कबड्डी खेलनी है या उसने रनिंग करनी है। वो पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, आप 10 दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हो, आप उसको मात दे दो, पता भी नहीं लगने देगा वही आपको वो कहाँ पे उसका काट देगा। एक्सपीरियंस ही बहुत मैटर करता है जिस चीज हाँ, में। तो ये चीज़ में एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है। वो चाहेगा वो चाहे आपके ऊपर जितनी मर्ज़ी कृपा क्यों आपकी गद्दी हज़म कर जाएगा, मिनट सेकंडों में हज़म ही कर जाएगा वो। पूरी ठीक ज़िंदगी है फिर जी। भटकते रहना इंटरनेट पे, फिर नहीं आपका कार्य जो वो संपूर्ण होना। तो सबसे बड़ा ज्ञान की बात ये है कि गुरु सानिध्य में होना चाहिए, जब तक देवताओं के वचन नहीं हो, जब तक देवता आपको कार्य करने की वो बोलते हैं ना कि परमिशन नहीं देते, तब तक आपने जो है वो कार्य नहीं करना है और हो सके तो किसी जानकार व्यक्ति के सानिध्य में जुड़कर ही उस कार्य को आपने संपूर्ण करना है और जिस प्रकार से वो विधि देता है आपको, उस विधि का आपने पूर्ण प्रयोग करना है। ठीक है जी। हाँ जी। ना जी, अगर हम इस साधना की बात करें, जो नवरात्रि में हम साधना करेंगे, तो इसकी सफलता हमें मिल गई है, ये कैसे जाने? देखो नवरात्रि में सफलता साधना का सबसे बड़ा संकेत क्या है कि आपको जो है आपको जो संकेत मिलेंगे, संकेत पॉजिटिव मिलेंगे सारे। और आपकी मनोकामना पूर्ण होने लग जाएगी और आप जो कार्य करोगे वो कार्य आपके निकलने लग जाएँगे और अगर आपके साथ वचन हो गए हैं और आपके साथ जो है वो देवता खड़े हो गए हैं, तो वो देवता आपके जो कार्य है वो संपूर्ण करेंगे। और दूसरी बात है, अगर आपके देवी के साथ वचन हो गए हैं, तो वचन होने के बाद आप उन मंत्रों का प्रयोग करोगे, तो पहले आपको मंत्र का प्रयोग ही करके देखना पड़ेगा। अगर वो मंत्र आपका कार्य कर रहा है, पूर्ण रूप से सक्रिय हो रहा है, तो वो मंत्र जो है आपका कार्य कर रहा है और कार्य करने लग गया, तो जन कल्याण होने लग गया, तो फिर आपको जो है वो सिद्धि का प्रमाण मिल गया। वैसे सिद्धि का प्रमाण का जो संकेत है, मैंने आपको पहले बता दिया कि वो सपनों के माध्यम से आपको मिलना है, उसी में ही आपको पता लगना है। जब तक वचन नहीं, तब तक आपका कार्य जो है वो नहीं निकलेगा, तब तक आपका कार्य जो है वो संपूर्ण नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा वचन है देवता के। देवी एक लाइन आके बोलेगी, वो मैं पेड सर्विस का हिस्सा रखता हूँ, वो मैं यहाँ पे सोशली नहीं बताता हूँ, क्योंकि लोग क्या करते हैं कॉपी पेस्ट कर देते हैं मेरे वीडियो को सुनकर कहीं पे। हम्म तो वो चीज़ मैं गुप्त ही रखूँगा, वो मैं नहीं बताऊँगा। तो मैं पहले बता दूँ, वचन ज़बरदस्ती नहीं लिए जाएँगे, वो खुद देगी अपनी खुशी से, अपनी मर्ज़ी से वचन। ठीक है जी। जी। ना जी, अगर हम सिद्धि की बात करेंगे, आपने जैसे बताया कि मंत्र सिद्धि हो चुकी है, तो उस मंत्र का प्रयोग कैसे करें? देखो मंत्र की अगर सिद्धि हो जाएगी, आपने मंत्र का प्रयोग कैसे करना है, जैसे आप मान लो किसी कार्य के लिए लेना। देवताओं के हम्म मंत्रों का उच्चारण करने के बाद देवताओं को आपने जायज़ काम में प्रयोग करना। लोग क्या करते हैं, लोग सिद्धि करते हैं तो अपने लिए करते हैं। हम्म पर मेरा ज्ञान कहता है कि अगर आपने किसी वो बोलते हैं ना कि देवी का आपने मंत्र जाप करा है, आपने किसी देवी को सिद्ध करा है या किसी देवी की आपने कृपा दृष्टि ली है, तो वो ज़्यादा कार्य जो है जन कल्याण हेतु चलाओगे, तो वो ज़्यादा कार्य वहाँ पे आपके जो है वो संपूर्ण करेगी। तो मंत्र का प्रयोग कैसे करना है? जैसे मान लो आप मंत्र का कोई जाप करते हो, किसी पे किसी प्रकार की विपत्ति है, किसी का कोई कार्य नहीं निकलता, तो छोटा-मोटा कार्य ही आपने पहले लेना, आपने डायरेक्टली केस नहीं पकड़ लेना। जैसे दुनिया बोलती है कि तेरे ऊपर ये चीज़ है, मैं उतार दूँगा, 5 दिन की हम्म भक्ति करके, 9 दिन की भक्ति करके, ठीक है ना? आप 9 दिन मैं बोलता हूँ अगर आप 9 दिन बिना पानी के, बिना उसके भी रह जाओगे ना, 9 दिन भूखे भी रह लोगे आप, सामने वाला बंदा चाहे भरपेट खाना खाता हो और उसकी भक्ति और उसकी माला जाप आपसे ज़्यादा, तब भी आप उससे नहीं जीत पाओगे। हम्म स्पष्टली मैं समझा दूँ आपको। यहाँ पे ज्ञान बहुत मैटर करता है और गुरु ज्ञान बहुत मैटर करता है। तो आपने करना क्या है, आपने जायज़ काम ले लेना। जैसे मान लो किसी के घर में वो बोलते हैं ना कि सुख शांति नहीं है, जैसे किसी के घर में लड़ाई-झगड़ा होता है, ठीक है? हम्म या किसी का कोर्ट कचहरी का कोई कार्य नहीं बनता है, ठीक है? हम्म किसी की पति-पत्नी में अनबन रहती है, ठीक है? हालाँकि मैं ये पुष्टि नहीं कर सकता हूँ कि इनके ऊपर प्रयोग भी हो सकता है कोई तगड़ा ही प्रयोग करा गया हो। कोई मसान-मसानी लगाई गई हो, कोई अन्य प्रकार की चीज़ें लगाई गई हो। इसकी तो पुष्टि मैं नहीं दे पाऊँगा या मैं पुष्टि नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये तो प्रयोग के ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी अगर या फिर सबसे बड़ा आप प्रयोग कर सकते हो जो व्यक्ति सदा ही बीमार रहता है और जिसकी डॉक्टरी ट्रीटमेंट में भी किसी न किसी प्रकार की तकलीफ आ रही है। मान लो उसको अल्सर की प्रॉब्लम है, उसके हम्म पेट में पथरियाँ हैं, उसकी प्रॉब्लम डॉक्टरी ट्रीटमेंट में आती है तो उसके लिए आप थोड़ा-सा जाप करके देखिए।
जैसे आपने कुछ संकल्प ले लेना या बिना संकल्प के आप 11 माला का जप कीजिए और छोटा-सा हवन का अनुष्ठान कीजिए उसके लिए। उसके बाद अगर वो व्यक्ति आपको 2-3 दिनों में रिज़ल्ट देके बोलता है कि हाँ जी, मुझे थोड़ा-सा फ़र्क है, तो आपका मंत्र भी कार्य कर रहा है और जिस दिन आप ये अनुष्ठान करोगे, आप जो हवन यज्ञ तप करोगे उसके लिए, उस दिन आपको सपने में भी कोई ना कोई चीज़ दिखाई देगी। उस चीज़ का आपको तोड़ करना पड़ेगा, आपको समझनी पड़ेगी, वो पहेली बताई जाए। इसका मतलब है कि देवी चल रही है, आपको पूछा भी उसकी आनी शुरू हो गई है, वो आपको डायरेक्टली जो है उसके उत्तर भी देके जा रही है और जो आपने उसके लिए जो हवन यज्ञ तप करा वो भी आपका संपूर्ण हुआ है और आपको उसके बारे में पता भी लग रहा है। अगर आपको फिर भी उसमें बताती है कि इसको विपत्ति ज़्यादा या उपाय भी बता जाएगी देवी, ये डिपेंड करता है आपके कर्म के ऊपर और आपने जो मंत्र जाप करा है उसके बाद उस व्यक्ति को राम दिखता है तो ज़ाहिर-सी बात है आपके ऊपर जो है देवी खुश है और आपकी जो है वो कार्य कर रही है। तो कंटिन्यूअसली आपका जाप चलता रहना चाहिए और सदा ही जायज़ काम के लिए ही इन देवताओं का प्रयोग करना चाहिए अगर आप अपने लिए करते हो। पब्लिक क्या करती है, साधना के क्षेत्र में उतरी, सबसे ज़्यादा क्या है कि लव प्रॉब्लम आज के टाइम में। सही क्योंकि बात है। लोगों को क्या लव प्रॉब्लम लोगों को लगता है कि मैं काली माता को पूज लूँगा, उसकी मम्मी नहीं मानती है, उसका डैडी नहीं मानता लड़की का, तो मैं क्या करूँगा? या फिर लड़की करती है कि उसका लड़का नहीं माना, लड़का किसी और लड़की के चक्कर में, तो वो सबसे पहले माता की वो बोलते हैं ना 9 दिन में पूजा भक्ति करेंगे और नियम भी 100 तोड़ेंगे, उनको ये भी नहीं पता कि देवी उनके साथ खड़ी भी है कि नहीं खड़ी है। इस चीज़ की भी अभी पुष्टि नहीं है, ठीक है ना? तो वो क्या करेंगे सबसे पहले जैसे ही मंत्र जाप करा, मंत्र जाप करने के बाद सीधा ही उठने के बाद पहले ही अपना कार्य लेंगे, उन लोगों के कार्य संपूर्ण नहीं होते, ना ही उनका कार्य बनता है। तो ये मुझे लगता है कि ये जो पब्लिक है, ये सबसे बड़ी जो है मिस्टेक करती है। तो जन कल्याण हेतु ही देवता चलते हैं, तो जन कल्याण में ही अगर आप उतरना चाहते हो, तो जन कल्याण हेतु ही इन देवताओं की साधना होती है, तभी ही ये कार्य करते हैं। हालाँकि मैं प्रमोट नहीं करता हूँ, बिना गुरु के साधना नहीं करनी है, मैं मात्र अपने अनुभव के आधार पर ही यहाँ पे ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूँ पब्लिक को, जो जायज़ चीज़ है, जो किताबों से परे है चीज़, जो अनुभव मैंने गुरुओं के सानिध्य में बैठ के लिया, जो मैंने सीखा है, जो मुझे मेरे देवताओं ने बताया है, ठीक है ना? अगम की वाणी के थ्रू जो मैं समझ पाया हूँ, वही ज्ञान मैं यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी। जी। ना जी, कई बारी ऐसा सुनने में आया है कि जैसे अगर हम साधना करते हैं तो अगर आपने जैसे साधना सफलता के बारे में बताया तो कई लोग कहते हैं कि अगर आपकी तबीयत खराब हो तो वो मतलब संकेत है कि आपकी साधना सफल हो गई है। ऐसा भी है जी कुछ? नहीं, ब्रह्म माया जाल है ये। कौन बोलता है ऐसा? ऐसा आज तक तो मैंने कभी सुना ही नहीं किसी से ऐसी कोई चीज़ हो जाए। तबीयत खराब नहीं आप मुझे बताओ मंत्र जाप आप ठीक करने के लिए करते हो कि खराब करने के लिए करते हो आप? हुँ। मतलब उससे एक्चुअल आपकी में एनर्जी मंत्र स्ट्रॉन्ग होगी। हाँ, मंत्र आपके तब कार्य करते हैं। मान लो अगर किसी भक्त पे भी कष्ट है, मान लो कोई बंदा भक्ति नहीं करता, उसका भी शरीर में कोई दुःख तकलीफ संकट रहता है। एक संकेत और बता दूँ आपको मंत्र का। हाँ जी। मान लो आपके शरीर में दर्द रहता है, आप ठीक नहीं रहते हो, आप बीमारी की कोई गोली खाते हो, आप मेडिसिन खा रहे हो कोई तो आप दवाई भी लेते हो, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट एक्चुअल में सच में ही आपको कोई प्रॉब्लम है मेडिकली। चाहे अस्थमा की प्रॉब्लम हो, चाहे आपको दौरे पड़ते हैं, ज़्यादातर देखा गया है जिन लोगों को दौरे पड़ते हैं, जैसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, हाँ जी। काफ़ी ज़्यादा केसों में देखा गया जब वो खुद भक्ति करते हैं स्वयं तो उनके दौरे पड़ने की जो एक स्पीड, एक लहर होती है ना मतलब कि बोलते हैं कि ये उसको 2 दिन में पड़ रहे हैं, वो 2 महीनों पे चले जाते हैं, 3 महीनों पे चले जाते हैं, तो देवता की कृपा मानना आप। हुँ। आपकी बीमारी और गोली अगर उसने बंद कर दी, आप दिन की 10 गोलियाँ खा रहे हो, अगर आप 1 गोली पे आ गए, तो सीधा-सीधा ही प्रमाण है कि मंत्र आपके ऊपर कार्य कर रहा है, ऊर्जा शक्ति आपकी काम कर रही है, आपके ऑरे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और आप ये आपकी आंतरिक जो आत्मा है, उसमें बल आ रहा है, उसको बल मिल रहा है, तभी तो बच रहे हो ना आप, नहीं तो आप तो गोली पे चलने वाले हो। तो सच सही बात है। जब भी आप ऐसी चीज़ करोगे, ऐसी क्रिया, तो ये चीज़ कभी मत सुनना कि आप बीमार हो रहे हो, तो आप ठीक हो रहे हो। नहीं भाई, ये तो उल्टा ऑपोज़िट है। मंत्र हुँ। जपने से कष्ट दूर होते हैं, ना कि कष्ट होते हैं। हुँ। जी। ठीक है जी। हाँ जी, एक चीज़ और बताइए कि जैसे हम कहते हैं कि नवरात्रि की मंत्र जाप करना, साधना करनी है, तो इसके लिए मतलब रात्रि का कोई विशेष महत्व है कि रात्रि में ही ये करी जा सकती है? नहीं, ये साधना अब ऐसा है कि देखो ये साधना जो हो इनको बोला जाता है व्हाइट वाली चीज़, व्हाइट कर्म है ये, ठीक है जी। साफ-सुथरा, सात्विक कर्म। सुबह 11 बजे से पहले करें, शाम को 6:30 के बाद आप कभी भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके संकल्प के ऊपर। दिन ही ऐसे दिन में शक्तियाँ उजागर होती हैं, ये दिनों में 24 घंटे आपके लिए खुले, 24 घंटों में 8 पहर है, दिन 2 4 दिन के, 4 रात के हैं, आप उसी के हिसाब से जो है इनकी पूजा भक्ति कर सकते हो। ये पहर के हिसाब से ही आप देख सकते हो, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको को स्पेशली कर्म लगाना पड़ेगा, स्पेशली कोई चीज़ लगानी पड़ेगी, ऐसा कोई सिस्टम नहीं। ठीक है जी? तो इसके लिए ऐसा है कि आपने जो संकल्प लिया, संकल्प में जो आपने समय बोला, उस समय के अनुसार ही आपने जो भक्ति कर्म करना होता है। ठीक है जी। जी। ना जी, एक हमारे पास व्यूअर्स का क्वेश्चन आया था कि जैसे माता के आपने नव दुर्गा के 9 स्वरूपों के बारे में हमें जानकारी दी थी। जी, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे 10 महाविद्या के रूप हैं माता जी, के।
जी तो उनमें से भी उनके मतलब मंत्र जाप डायरेक्टली नेट से उठा के ढूंढ करके मतलब करने शुरू देते हैं। जी तो वो करने चाहिए जो नया साधक है उसको बिना गुरु के। देखो, बिना गुरु के जो इंटरनेट पे ज्ञान दिया गया हो उसके पीछे आपको नहीं भागना है। सबसे बेस्ट चीज जो दुनिया की मैं बता रहा हूँ, निवारण मंत्र इज द वो होता है ना कि सबसे बेस्ट इस वक्त जो है सब्सिट्यूट है हर एक चीज का। वो दुख निवारण, वो शरीर के कष्ट से लेके तंत्र से लेके वो हर एक प्रकार की विपत्ति को दूर करता है और प्रमाणित चीज है। उससे अच्छा तो आप सिद्ध कुंजी का स्त्रोत्र का पाठ कर लीजिए 27 बार। हम्म। इसके लिए आपको आंखें जपने की जरूरत मतलब आंखें बंद करने की जरूरत नहीं, माला की जरूरत नहीं। आप किताब लीजिए, किताब में वो लिखा हुआ आपने बस किताब सामने रखनी है, उसको 27 बार पढ़े, नमस्कार करके उठ जाए, देवियों को भोग लगाते रहे, बस इतना सा कर्म करना आप। बाकी हम्म। मैंने अपने पहले पॉडकास्ट में सारी चीज तो बताई है, हवन किस प्रकार से देना, कौन कौन सी होती है। अब तो मंत्र भी बोल के बता दिए। अब तो पब्लिक ये भी नहीं बोल सकती है कि गुरुजी मंत्र नहीं समझ आ रहा है। अब तो बोल के हम्म। बताए हुए मैंने सारे, कि सही सीरीज में बात है लिख जी। लेना और सीरीज में बोल देना ये मंत्र, ऐसे ही हवन होना बस। अगर पब्लिक को अब हम्म। भी नहीं समझ में आ रहा तो भाई इससे अच्छा ज्ञान तो कहीं से मिलना नहीं है। हम्म। अब हमारे पास तो जन्म घोटी तो कोई है नहीं है कि किसी को घोट के पिला दिया और उसको ज्ञान हो जाएगा। सही बात है जी। ठीक है ना? तो स्पष्टली इसमें बताया हुआ है। तो आप चाहे 10वां विद्या, आप यहाँ भी यहाँ तक कि किसी की कुल देवी मसाणी माता भी निकलती है तो मसाणी की भी पूजा कर सकता है। पर ठीक है लेकिन जी। 9 दुर्गा के दिन है, मैं ये कहता हूँ कि जिनके दिन है सबसे ज्यादा पूजा उनकी करोगे तो ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है जी। जी हम्म। हाँ जी, कुछ मतलब ऐसा भी बताएं कि जो दान पुण्य कर्म हम इन दिनों में कर सकते हैं जिससे मतलब माता की कृपा बनी रहे। देखो, ऐसा कि अगर आप गुरु धारने वाले हो, आपने गुरु बना रखा है और आपके ऊपर गुरु महाराज की कृपा दृष्टि है, तो आप अपने गुरु महाराज जो हवन यज्ञ तप करते हो उनमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है जी। क्योंकि गुरु आपका तो कर्म करेगा ही करेगा वो। हम्म। ठीक है, तो गुरुओं को कर सकते हो आप। ठीक है, जो भी शुभ नक्षत्र आते हैं, चाहे वो होली है, चाहे वो दीपावली है, चाहे वो नवरात्र है, जो भी दिन शुभ आते हैं, किसी देवता की जयंती आती है, तो गुरु की तरफ अनुष्ठान तो होने होने, क्योंकि गुरु तो आपके उपासक हैं। गुरु तो हम्म। सभी देवताओं को आगे लेके चलते हैं, क्योंकि गुरु से तो किसी भी व्यक्ति की, किसी भी चेले की कभी भी डिमांड आ सकती है कि गुरु जी मुझे इस देवता की कृपा दृष्टि चाहिए। तो गुरु तो ठीक है जी। सबको लेके चलेगा ना। गुरु ऐसा नहीं है कि गुरु अकेले एक शक्ति को लेके चलेगा। तो वो हम्म। आप उसी हिसाब से कर सकते हो। दूसरी बात अगर कही जाए कि जो आप दान पुण्य कर्म है उसमें आप हो सके तो जो वृद्ध माताएं होती हैं, ठीक है, हम्म। जिनको वो बोलते हैं ना, जो हैंडीकैप होती है, हैंडीकैप जिनकी बाजू नहीं, जिनके हम्म। पाँव में दिक्कत है, पाँव नहीं है जिनके, हम्म। जिनको दिखाई नहीं देता है, अगर आप हम्म। उनको जो है वो आप कुछ दान पुण्य कर्म करते हो, चाहे वस्त्र है, चाहे खाने पीने की चीजें, चाहे कुछ भी चीज आप उनको देते हो, तो आपको जो है उनका पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। और ये कहीं ना हम्म। कहीं देवियां जो है वो आपको कृपा दृष्टि देती है और आपके ऊपर जो है वो कृपा दृष्टि हो जाती है हम्म। और आपके कार्य जो है संपूर्ण करती है, क्योंकि उन्हीं के स्वरूप में आपको कहीं ना कहीं देवियां दिखाई देनी है। सही हम्म, बात है जी। जी हाँ जी, हम आपका आपके चरणों में अपना आभार प्रकट करते हैं कि जो आपने हमें इतना अच्छे से समझाया और इतना मतलब ज्ञान वृद्धक और जेन्युइन जानकारी दी है। जी और हम अपने व्यूअर से भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप ऐसी ज्ञान वृद्धक जानकारी और जेन्युइन जानकारी के लिए सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल और गुरु गोरखनाथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हम एक और विनती चाहते हैं अपने व्यूअर्स के पास की है, जो श्री सन्नीनाथ जी हैं इनकी तरफ से मंदिर कार्य निर्माण कार्य आरंभ किया गया है। तो जो भी व्यूअर्स इस धर्म कर्म के पुण्य कार्य में अपना योगदान पाना चाहते हैं तो वो नाथ जी के नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। उसके बाद नाथ जी आपको स्कैनर वगैरह प्रोवाइड करेंगे जिसमें आप जो भी आपकी श्रद्धा पूर्वक मतलब दान पुण्य की राशि है वो नाथ जी के पास चली जाएगी और धर्म कर्म के कार्य में लग जाएगी। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि इस नंबर के ऊपर कोई भी बैंक अकाउंट या कोई भी चीज़ लिंक नहीं है, तो आप मैसेज करोगे तभी बार कोड जाएगा। और जब मंदिर निर्माण हो जाएगा, जो लोग मिलना चाहते हैं वो मिल सकते हैं। मिलने के लिए जो है वो किसी प्रकार का जो है वो बोलते हैं ना कि वो नहीं लिया जाता है, वो बोलते हैं ना कि कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। और बाकी ये है कि जितना भी भोग प्रसाद लगेगा, जो भी चीज़ें लगेगी, जो भी कर्म लगेगा और जो भी चीज़ें होती हैं उसमें आपको थोड़ी बहुत ही रिबेट ज़रूर दी जाएगी मेरी तरफ से, जब मंदिर निर्माण आपका बोलते हैं ना कि मेरा हो जाएगा। और दूसरी बात है, जो पब्लिक मेरे से मिलने आएगी, जिन्होंने मंदिर निर्माण में दान पुण्य कर्म रखा है अथवा मेरे साथ वैसे भी मिलने आएगी, उनका कोई चार्जेस नहीं लगना है। जो बंदा फ़ोन पे कंसल्ट करेगा उनके लिए सारी फीसें वही हैं, सिर्फ मिलने का कोई चार्जेस नहीं। बाकी के जो क्रिया रहेंगी, क्रिया अनुसार जो है वो भोग प्रसाद लगेंगे और उन भोग प्रसाद आपको जो है वो देने पड़ेंगे और वो खर्चे जो हो वो आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि उनके लिए लायबिलिटी बनती है। और जो खर्चा आएगा, खर्चे के अनुसार ही जो है वो किसी का कार्य करा जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है बिना भोग प्रसाद के किसी के ऊपर से नहीं उतारी जाती है।
हाँ, किसी व्यक्ति को ज़्यादा दुःख तकलीफ है तो नवरात्रि में वो संकल्प लेके अपने दुःखों के निवारण के लिए निवारण मंत्र का स्पष्ट रूप में जो है वो हवन यज्ञ तप करके अपना जो है वो कार्य संपूर्ण कर सकता है, जिनकी विधियाँ मैं पहले पॉडकास्ट में दे चुका हूँ। धन्यवाद नाथ जी। ठीक है जी, आपका भी धन्यवाद। हृदय श्री जय गुरु गोरखनाथ। देशनाथ।